बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पुदीने की केयर के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि पुदीना ग्रो होने के बाद इसको किस तरह की धूप चाहिए होती है और इसको ग्रो करने के लिए कौन सा सॉइल मीडिया चाहिए होता है और दोस्तों इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र चाहिए होती है। और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि पुदीने को घना किस तरह किया जाता है। इससे पहले कि दोस्तों आगे बढ़ा जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, कोई भी पौधा ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है दोस्तों मिट्टी बनाना। इसके लिए अच्छी सॉइल मीडिया तैयार करना। पौधा आप कोई भी ग्रो कर रहे हों, पुदीना ग्रो कर रहे हों या दोस्तों मिर्च का पौधा, सब के लिए पहला काम जो होता है वो मिट्टी दोस्तों बहुत ही अहम किरदार अदा करती है पौधों की ग्रोथ में। तो इसी तरह दोस्तों जब आप पुदीना लगा रहे हों तो पुदीने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, जिसमें पुदीने की जड़ें तेज़ी से फैलें और पौधा जो है ना जल्दी से ग्रोथ के ऊपर आए। पुदीने के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करें जो भुरभुरी हो। भुरभुरी होने के साथ दोस्तों वो मिट्टी नरम भी हो, क्योंकि पुदीना की ये नेचर होती है, पुदीना घास की तरह जो है ना फैलता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई थोड़ी सी भी 1 इंच भी जगह खाली नहीं बची, जिस जगह से हम दोस्तों पुदीने को कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र दे सकें, इसकी गोडी करके इसको फर्टिलाइज़र दे सकें। दोस्तों इसलिए हमें ऐसी खाद तैयार करना मिट्टी तैयार करना पड़ती है जो भुरभुरी हो, सॉफ्ट हो। इसके बाद जैसे पुदीना ग्रो हो जाता है तो इसको ऐसी खाद की ज़रूरत होती है जो लिक्विड फॉर्म में हो, क्योंकि ना तो हम गोडी कर सकते हैं। गोडी करने के लिए हमें दोस्तों जगह चाहिए होती है, जगह यहाँ पे मौजूद नहीं होती। जैसा पे यहाँ पे आप देख रहे हैं जगह खाली पड़ी है, तो आप गोडी करके भी कोई सॉलिड इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो पुदीने के लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें और जो भुरभुरी हो, जो पोर्स हो। वैसे तो दोस्तों पुदीना हो या दूसरा कोई पौधा, सबको दोस्तों रोशनी की ज़रूरत होती है। तो ये जो पुदीना होता है इसको 6 से 7 घंटे की लगातार धूप की ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अगर आपने अपने पुदीने को डायरेक्ट धूप में रखा हुआ है तो वहाँ से आप पुदीने को उठा के ऐसी जगह पे रखें दोस्तों यहाँ पे धूप छन के आती हो। नहीं तो आपका पुदीना डायरेक्ट धूप में रखा हुआ पुदीने की हालत कुछ ऐसी होने वाली है। ये जो पुदीना ये धूप में डायरेक्ट पड़ा हुआ था, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना सिर्फ पुदीना यहाँ से सूख चुका है और जो पुदीने के जो पत्ते हैं, पत्तियाँ हैं दोस्तों, ये पीला होना भी शुरू हो चुकी हैं। तो इसलिए आप पुदीने को धूप में लाजमी रखें, लेकिन ऐसी धूप में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इस तरह का कपड़ा लगा हो और जो धूप है वो फ़िल्टर हो के नीचे आ रही हो। दोस्तों पौधा कोई भी हो, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए फ़र्टिलाइज़र उसको बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पुदीने को अगर आप बाद में कोई फ़र्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आप इसको नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी जो गोडी करना मुश्किल होता है। क्योंकि जो तो सख्त गोबर होता है तो गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाना कदरे मुश्किल हो जाता है। इसलिए गोबर की खाद को आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। 1 कप गोबर की खाद और 5 कप जो पानी के सादा उसमें शामिल कर लें। अच्छी तरह 1 रात के लिए दोस्तों उसको पड़ा रहने दें और अगले दिन दोस्तों उसको मज़ीद पानी उसमें शामिल करके अपने पुदीने को दे सकते हैं। इससे आपके पुदीने के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रोथ आएगी और इसके ऊपर नई नई पत्तियाँ भी आएंगी। तो ये जो पुदीना मैंने उठा के दोस्तों छाँव में रखा है, जैसे ही दोस्तों छाँव पर रखा है तो पुदीने की फिर से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो अगर आपका पुदीना भी धूप में पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से उठा के ऐसी जगह पर रखें यहाँ पे दोस्तों उसको छन के धूप मिल रही हो। पुदीने को घना करने के लिए दोस्तों इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर प्रूनिंग नहीं करते तो पुदीना दोस्तों घना नहीं होता। ये पुदीना भी दोस्तों बिल्कुल इसके शाखें जो सिंगल ब्रांच थी तो मैंने इसको दोस्तों अच्छी तरह नीचे से काट दिया। अगर आपको दोस्तों पुदीने की ज़रूरत नहीं है तो फिर भी दोस्तों आप पुदीने की जो ब्रांचें हैं इसको नीचे से रिमूव कर दें, तो इंशाल्लाह आपका पुदीना दिन ब दिन घना से घना होता जाएगा। पुदीने की प्रूनिंग करते वक्त दोस्तों बिल्कुल ज़मीन के करीब से इसको काटें ताकि इसकी नीचे से नई जो ब्रांचें आएँ, नई ब्रांचें इंशाल्लाह बहुत ही सब्ज़ आएंगी और बहुत ज़्यादा जो है ना इसके नीचे से कलमें नई निकलेंगी। तो आप पुदीने को हमेशा बिल्कुल ज़मीन के करीब से काटें, तो इंशाल्लाह इससे आपका पुदीना बहुत ज़्यादा घना भी होगा और आपके पुदीने की जड़ें भी तेज़ी से फैलेंगी और पुदीने की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इस तरह दोस्तों आपने इसको काटना है
दोस्तों पुदीने को घना करने के लिए इस तरह का चटियल मैदान बनाना होगा। बिल्कुल ज़मीन के करीब से दोस्तों पुदीने की जो ब्रांचें हैं इसको काटना होगा, नहीं तो आपका पुदीना जो है ना सिंगल ब्रांच ही रहेगा। तो दोस्तों अब आती है बारी इसको खाद देने की। खाद जैसा कि मैंने कहा कि गोबर की खाद को लिक्विड फॉर्म में आप दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले से पानी मौजूद है और ये जो लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है गोबर की खाद का, तो ये हम इसमें मिक्स करते हैं। मिक्स करके अपने इस पुदीने को देते हैं। तो इस तरह आप पुदीने को घना भी कर सकते हैं और पुदीने की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं। तो आपने गर्मियों में आपके पुदीने की जो ग्रोथ रुक जाती है वो यही वजह होती है कि हीट ज़्यादा होने की वजह से धूप में आपका पुदीना या तो पीला पड़ना शुरू हो जाता है या फिर दोस्तों वो सूख ही जाता है। ये देखें कितनी अच्छी मिट्टी तैयार की है, तो पानी आप देख रहे हैं देखते ही देखते नीचे को जा रहा है। इस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है पुदीने को। सिर्फ़ और सिर्फ हमसे गलती ये हुई कि ये जो कंटेनर था ये धूप में पड़ा रहा, तो धूप में पड़ा रहने की वजह से हमारे पुदीने की जो है ना ग्रोथ जो है ना मुतासर हुई। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।